लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है, या जिस तरह जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं, वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपनी गोदरेज की अलमारी की चाबी इंडिया को देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, सिक्योरिटी से आगे ना निकले तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी जब Is it a good sign or a bad sign, sir? ये चक्कर है कि जब सास बहू को जब अलमारी की चाबी देती है, उसके साथ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं ना। अभी जैक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे, वो मिलके गए हैं मोदी साहब से, और आपको पता बड़ा स्टेट लेवल का फंक्शन होना है, इनविटेशन है। पैसे चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए भी और करप्शन के लिए भी, लंदन और टोरंटो के लिए भी पैसे चाहिए आपको, और वो चाइना आप देगा आपको, लेकिन उसकी कीमत क्या देंगे आप? वो आपको इंडिया के लिए आगे लेके आएगा, खुद नहीं करेगा, खुद ट्रेड करेगा इंडिया के साथ, लेकिन उस दुश्मनी में आपको आगे करके जूते मरवाएगा उनसे, भारत से आपका और रिलेशनशिप खराब करेगा। ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो बाइडेन साहब जो हैं, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं, मतलब F414 तो इज एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन। मतलब इंडिया जो पिछले 15-20 साल से कोशिश कर रहा है टू मेक अ 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के तरफ, तेजास के लिए भी जो जेट इंजन वो नहीं बना सके, दे आर स्टिल यूजिंग फॉरेन मेड इंजन्स। तेजस 2 के लिए दिस विल बी अ परफेक्ट फिट। और सो इंडिया का एकदम ऐसा क्वांटम जो ग्रोथ होती है ना, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा ग्रोथ होने वाली है। लेकिन ये कि मोदी जी का जो है वो दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द मोदी जी स्ट्रेटजी, स्पेशली डीलिंग विद अमेरिकन्स। बैलेंस जिस तरह करना चाहिए उस तरह कर रहे हैं वो। उन्होंने नेटो प्लस की मेंबरशिप भी नहीं ले रहे वो। कुछ भी ना हो इस ट्रिप में, अगर सिर्फ 414 की सिग्नेचर हो जाती है और कांग्रेस के तरफ से उसके ट्रांसफर का अप्रूवल मिल जाता है तो द डील। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ तो कर ही रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म भी कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमारी इन हालतों के जिम्मेदार हम खुद हैं। साथ ही साथ भारत और यूएस की होने वाली डिफेंस डील, खासकर प्रेडिएटर डील और इंडस एक्स डील, जिसके बारे में अभी तक ज़्यादा किसी को पता नहीं है, उससे भी पाकिस्तानी मीडिया चिंतित है। तो आइए वीडियो को देख। आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। इंटरेस्टिंग, ना सिर्फ इंडिया विल बी एबल टू मेक 200-300 से ज़्यादा इमीडिएटली इंजन्स 1-2 साल के अंदर। It will shore up India's Air Force की capabilities, strike capabilities, counter offensive, और उसके बाद India can also export that Indian made मतलब 5th generation fighter jet के engines. So it will be a huge India की ना सिर्फ डोमेस्टिक आत्मनिर्भरता जो जिसकी बात की जाती है डिफेंस में, वो बढ़ जाएगी, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी, इंडिया की कैपेबिलिटीज एज ए डिफेंस एक्सपोर्टर भी बढ़ जाएगी। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ये हो गया। दूसरा ये है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस एंड स्पेस, ये वो एरियाज हैं जिनसे तो अमेरिका पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे, पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे। और आपको पता है चीज जो प्रपोज की जा रही है, एंड वी हैव टू सी कि वो किस हद तक सही होती है या नहीं। ये जो इंडस एक्स का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो दिस इंडस एक्स प्रोजेक्ट में एक आइडिया है कि उसे कहते हैं इनोवेशन ब्रिज। तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू, वेरी यूनिक, और मुझे लगता है कि दिस इज क्लियरली लुक्स लाइक एन इंडियन आइडिया। तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो अमेरिका के डिफेंस स्टार्टअप्स, टेक स्टार्टअप्स और इंडियन टेक स्टार्टअप्स में दे विल वर्क टुगेदर टू जनरेट डिफेंस इनोवेशन। तो डिफेंस के एरिया में जो चीजें इनोवेट की जाएंगी, दे विल वर्क टुगेदर। तो उसमें हो सकता है, लेट्स से कि ये while they are working together they come up with an unmanned aircraft which is going to replace 6th generation fighters. तो समझे आप, तो इट इज लाइक सेइंग के
you are going to catch up. India will immediately catch up with the state of the art in defense technologies, क्योंकि innovation खुद domestic generated हो जाएगा ना. So the US defense will also be moving on parallel to Indian defense innovation. If इसमें is the angle of space technology. So people are not only मतलब ये defense innovation में भी नहीं बल्कि space innovation में भी they are going to collaborate. So India has been in the top 3-4 countries जहाँ पे space technology वगैरह का सवाल उठता है. So now what this innovation bridge is doing is कि जो private sectors खुल गया है इंडिया में space technology. इंडिया से अब rockets private sector से भी आ रहे हैं. I think this is a very exciting development. अगर ये नरेंद्र मोदी की इस ट्रिप में अगर ये साइन अप हो जाते हैं और they become a reality, तो इंडिया की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का आप कह सकते हैं कि एक्सेलेरेटर has been pressed completely to the ground. There is no doubt about it. पाकिस्तान ने भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की, लेकिन असी तो रोल चल रहे हैं ये अपनी सियासत में. हमारे जिस अदारे का सियासत में कोई काम नहीं है वो भी सियासत कर रहा है, और जो सियासतदान है वो सियासत नहीं कर रहे, वो कुछ और कर रहे हैं, वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, वो पैसे बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं. और जो ये मतलब हमारे तो डायरेक्शन डायमेंशन ही नहीं, हमारी कैपेसिटी का इशू है, हमारी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी का इशू है. हम कभी सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कॉल भी नहीं की, कभी बात भी नहीं की. हमारा तो खैर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कोई नहीं है, कॉल उन्होंने किसको करनी है. सो ये जो सारे का सारा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा है दैट रिवॉल्व्स अराउंड जियो इकोनॉमिक, और ये जो समझे कि उनकी सारी की सारी प्रायोरिटीज जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं. हम किस चीज़ के लिए हैं? हम हैं तालिबान को बनाने और ख़त्म करने के लिए, और इंडिया है जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एजेंडा को लेके जाने के लिए. इसमें मैं अमेरिका को नहीं कह किसी और चीज़ में एक दोस्त अच्छा होगा, मतलब वो एक अच्छा घरेलू बंदा होगा, एक दोस्त किसी और चीज़ में अच्छा होगा. इस तरह ममालिक का भी प्रायोरिटीज़ होती हैं. हम पाकिस्तान इज़ गुड एट सिक्योरिटी बिकॉज वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट. 75 साल से हम सिक्योरिटी स्टेट हैं, तो हमें वो जब भी दुनिया को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है हमारे पास आ जाती है. वो अलग बात है कि हम अपने लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते या हम अपना वो नहीं कर सकते. अभी ये देखें कि ये सारे का सारा जो जियो इकोनॉमिक, हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास रात की रोटी आती है, हम सुबह की तलाश करते हैं, जब सुबह की आती है तो रात की तलाश करते हैं, और ये डायलेमा है. इंडिया इससे आगे निकल गया. वो कि इंडिया में पावर्टी बहुत है, there are millions of people who are below poverty line, लेकिन लार्जर आउटलुक एंड कैपेसिटी को देखा जाता है. When nations work with you, वो ये नहीं देखते कि इस मुल्क में गरीब कितने हैं तो इस वजह से इनसे बात नहीं की जाएगी. वो देखेंगे इनकी कैपेसिटी कितनी है, भाई ये कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन दे डू, इनसे क्या करवाया जा सकता है और इनसे कैसे इंगेज हुआ जा सकता है. 200 अरब डॉलर 190 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आप इमेजिन करें कितना को बड़ा पोटेंशियल है जो कि अमेरिकन देखते हैं. अब वो रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, और चाइना के साथ ट्रेड भी अपना रखना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो जिस तरीके से भारतीय सीईओ सारा बिजनेस चाइना से खींच के सारा इंडिया ले जाएंगे, उसमें दे विल गेन मोर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. आर्मामेंट के लिहाज से पहले वो रशिया से लेते थे सारा असला, अब अमेरिका से लेंगे. वो समझते हैं कि अमेरिकन असला उसकी क्वालिटी बेहतर है. और उसके बाद अमेरिका रिटर्न में क्या चाहता है? अमेरिका रिटर्न में चाहता है कि चाइना के खिलाफ भारत उनकी मदद करे उस रीजन में, और दूसरा ये असला देकर वो चाहते हैं कि इससे रशिया से दूरी आएगी, रशिया भारत जो है वो रशिया से दूर होगा. दिस इज व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर. लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि भारतीय जिसमें डॉक्टर जयशंकर साहब और मोदीज टीम मैं समझता हूँ you will see in the future the people will write books in the policy related matters. लोग उनको सिखाएंगे, दिखाएंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको बात बताना चाहूंगा 91 से 2023 तक ये सारी ग्रोथ हुई है. मैं समझता हूँ कि इट्स रिमार्केबल मॉडल, दुनिया को कॉपी करनी चाहिए अगर तरक्की करनी है. लेकिन तरक्की की ख्वाहिश करना भी मेरा ख्याल है उसमें नेशनलिज्म की जरूरत होती है मेरे ख्याल में, जो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी नापैद है. लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि जो दौरा आ रहा है उनका 3 दिन फर्स्ट स्टेट विजिट है उनका. पहले आते तो हर साल रहे हैं वो, लेकिन ये दिस विल बी अ लैंडमार्क विजिट. ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे, वो सामने सारा रीजन है, वहाँ कल्चरल चीजें होंगी, जिस तरह योगा एक्सरसाइज योगा कुछ हो रहा है, इवेंट हो रहा है न्यूयॉर्क के अंदर, वो होगा. और उसके बाद तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय अमेरिकन जो है दे विल बी विजिटिंग व्हाइट हाउस, व्हिच इज रिमार्केबल. मैं समझता हूँ कि दिस विल टेक इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल.